नमस्कार सभी मित्रों को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंप्लीशन क्लासेस कानपुर के अंतर्गत। और देखिए मित्रों, आज जो एग्ज़ाम हुआ है VSTC एपियर यानी कि प्री DLED का एग्ज़ाम कंप्लीट आज बालकों का हो गया, जिसके अंतर्गत 2 पारियों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई। और 2 पारियों में अगर हम देखें तो देखिए मित्रों, हम बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, कुछ बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और बात ये बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगी। देखो, VSTC का जो पेपर हुआ है ना बालकों, वो कितनी शिफ्टों में हुआ है? 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट जो है ना और सेकंड शिफ्ट। ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो अपेक्षाकृत इसका थोड़ा सरल रहा और इसका थोड़ा हार्ड रहा। अब बालकों के मन में एक विचार आता है, वो विचार क्या आता है मित्रों, मैं बता दूं कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जिन जिन बालकों का पेपर हुआ है वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे बहुत बढ़िया प्रश्न बैठे हैं, और सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ है उनका थोड़ा सा पेपर हार्ड है, क्योंकि अब की बार कुछ करंट जीके भी दी गई थी, पहले से कुछ पैटर्न में चेंज किया है। ठीक है, पहले का जो पैटर्न चलता था VSTC का, उसमें थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है जीके वाले पोर्शन में। तो कुछ करंट के और पॉलिटी के प्रश्न थोड़े ज़्यादा सेकंड शिफ्ट में थोड़े हार्ड पूछ लिए बालकों से। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या सरकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगी? तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सरकार अगर नॉर्मलाइजेशन करती है तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि फर्स्ट पारी वाले जो बालक हैं इनके तो नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और सेकंड पारी वाले बालक हैं उनके नंबर क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। अब इस बात से क्या होता है, सीधा सीधा एक बालक के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका मनोबल डाउन होता है। जब बालक ने तैयारी की है और बालक ने कोई पेपर नहीं बनाया है, बालक सरकार के द्वारा पेपर बनाया गया है, तो उसमें बालक की किसी प्रकार से मैं गलती नहीं मानता। और जब बालक का नॉर्मलाइजेशन के तहत जब नंबर घटाए जाते हैं, प्रश्न काटे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि बालक का मनोबल डाउन होता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है कि क्या वास्तव में नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए या फिर इसका कोई एक दूसरा रास्ता भी हम निकाल सकते हैं। हम तो क्या, जो सरकार करेगी वही होगा, पर एक थोड़ा सा छोटा मोटा मेरा एक थोड़ा सा सुझाव मैं अगर देना चाहूँ तो ये दे सकते हैं अपन। जैसे सरकार ने 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, ठीक है, और VSTC का जो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी कि ये प्रवेश परीक्षा है। 2 साल का जो कोर्स होता है उसके लिए प्रवेश परीक्षा है। और राजस्थान में लगभग अगर मान के चले हम तो 26,000, ये ही 26,000 के समथिंग क्या है VSTC की रिक्तियां हैं, यानी VSTC की सीटें हैं। ठीक है, तो 2 पारियों में हुआ है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि अगर सरकार ने समान रूप से बालकों को बांटा है, जैसे माना कि हम बात करें, जैसे माना कि 6 लाख फॉर्म, आप ऊपर नीचे कितने भी आए हों उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर बताऊँ। 6 लाख फॉर्म आए हैं और माना कि 5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, ये मान के चलिए आप, तो मोटा मोटा। तो हमें ये देखना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने बालक बैठे हैं और सेकंड शिफ्ट में कितने बालक अपीयर हुए हैं। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि माना कि फर्स्ट शिफ्ट में 55% बालक बैठे और माना कि सेकंड शिफ्ट में आपके कितने परसेंट बालक बैठे, टोटल का 55% इधर बैठ गया और टोटल का 45% इधर बैठ गया। मानकर चल रहे हैं कितने बैठे, अभी हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, मगर मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से अगर सरकार करे तो शायद मेरे को लगता है कि बालक भी इससे संतुष्ट होंगे। जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि टोटल 5 लाख बच्चे अपीयर हुए, उनका 55% तो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे बैठ गए थे एग्जाम में, और उस टोटल का सेकंड पारी में 45% बैठ गए। अब ये जो टोटल VSTC की सीटें हैं 26,000, तो हम क्या कर सकते हैं कि 55% सीटें तो इधर दे दो और 45% सीटें इधर दे दो, यानी कि दोनों पारियों में जो VSTC की सीटें हैं उनको
एक अनुपात में बांट लीजिए। जितने बालक एक अनुपात में एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम में भाग लिया है, तो एक अनुपात में हम इनका इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके, डिवाइडेशन करके, उसके बाद दोनों ही शिफ्टों की, फर्स्ट शिफ्ट की अलग अलग क्या निकाल सकते हैं अपन, फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट पारी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा, और सेकंड पारी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो इतना सा अगर कर लिया जाए तो शायद मेरे को लगता है कि जो इधर उधर की जो बातें हैं, बहुत सारी जो समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ठीक है, उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि इसमें सीधा सीधा बालकों को कहा जाए कि हमने 2 पारियों में एग्ज़ाम करवाई है और दोनों पारियों में हमने विद्यार्थियों का कैलकुलेशन किया कि कितने विद्यार्थी अपीयर हुए। तो फर्स्ट पारी में जितने परसेंट हुए उसका टोटल का उतना परसेंट उधर सीट उस पारी को दे दिया गया, और जितना सेकंड पारी में अपीयर हुए तो टोटल जो विद्यार्थी उसका उतना परसेंट सीट उधर दे दिया गया। तो उससे होगा क्या कि जब अलग अलग कट ऑफ निकाली जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी, और कोई किसी को भी मेरे को लगता है कि ऑब्जेक्शन भी इस बात से नहीं होगा। क्योंकि इस तरीके से हम जब सीटों को डिवाइड कर लेंगे तो बालकों को लगेगा कि हाँ, जितने बालक जिस पारी में अपीयर हुए उनको इतनी ही सीटें दी गई है और उसी के हिसाब से कट ऑफ निकाली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार का होना चाहिए। दूसरी बात, पेपर का लेवल ठीक है, सेकंड पारी का, फर्स्ट पारी का थोड़ा सिंपल था। तो कट ऑफ तो पिछली बार जितनी गई थी, मेरा मानना यह है कि समथिंग जैसे अगर हम फर्स्ट पारी की बात करें तो फर्स्ट पारी में कट ऑफ जनरल की अगर हम बात करें तो लगभग 440 नंबर के आसपास रह सकती है, और सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो इसमें जो एवरेज निकल के आता है 425 के आसपास का जनरल का। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। मैं केवल इतना सा यहाँ पर समझाने के लिए आया था कि बालकों के मन में एक भ्रम रहता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, अगर ऐसा हो गया तो हमारे नंबर घट जाएंगे, हमारे साथ तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरा मानना यह है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी, और सरकार को यह करना चाहिए कि दोनों पारियों में जितने परसेंट बालक बैठे हैं उतना परसेंट सीट डिवाइड करके उसके अनुसार अलग अलग कट ऑफ निकालने में सबसे बेटर है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और जहाँ तक यही होना चाहिए। और देखिए अब क्या कर सकते हैं, सरकार क्या करे क्या नहीं करे उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। तो आप देखिए वीडियो को, अगर थोड़ा सा वायरल करें तो कहीं पहुँच जाए उनके पास, उन्हें भी लगे कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं, और उससे शायद बालकों का किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होगी और सारे बालक संतुष्ट भी होंगे। जय हिंद, जय भारत।